हेलो दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी का जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ था 16 तारीख तीसरा महीना 2026 को। तो उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन मैथ्स का जो था पूरा करा दिया था। तो उसमें से मैं आपको ये भी बोला था कि इसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। तो उसका सॉल्यूशन मैं बाद में कराऊंगा, ऐसा आपको मैं बताया था। तो उसमें से ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी था और मैं बोला था इसका क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन बाद में कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है एक व्यापारी दो वस्तुएं एक्स और वाई में से प्रत्येक को 500 में खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह एक्स को 50% और 28% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी 958 का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वाई को 77% की एकल छूट पर बेचता है तो वाई पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये दिया है, मतलब छूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप सिंपल थोड़ा सा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए एक बार या फिर 2 बार, जब तक आप ये समझ ना आए तब तक ये क्वेश्चन पढ़िए और आप ये समझने का प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ सकता है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर आपको फिर भी नहीं आता तो अब आप सिर्फ चुपचाप देखिए कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सिर्फ सुनते रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है एक्स और वाई में से प्रत्येक को 500 में खरीदता है, मतलब एक्स और वाई 500 में खरीदा, तो सीपी यहाँ पे आ जाएगा 500। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है दोनों को 500 में खरीदता है। उसके बाद बोला है वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, मार्क प्राइस दोनों का सेम रखता है। और बोल रहा है ये जो पहला वस्तु है इसमें छूट दे रहा है 50% और 28%। 50% और 28% का छूट दे रहा है। उसके बाद दो छूट इसमें दिया और बोल रहा है इसके बाद भी 958 का प्रॉफिट हो रहा है उसको। और यदि वाई को, मतलब ये जो वस्तु है ये वाई, ये वस्तु है इसमें बेचता है 77% एकल छूट, तो यहाँ पे छूट दे रहा है 77% का। ठीक है, 77% का एकल छूट दे रहा है, तो वाई पर कितना लाभ हो रहा है। तो देखो दोस्तों, ये तो जो जो दिया था उसको लिखा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे छूट कितना है, 50%, 28%, दो छूट है, तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल छूट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 50 + 28, 50 + 28 माइनस, क्योंकि छूट जब भी होता है तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं सक्सेसिव में, 50 × 28 बटे 100। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 2 एकम 2 एकम 2 चौक, तो 14 आ चुका है। ये आ जाएगा 50, 28 और 14, तो ये 28 और 14 तो 14 ही हो जाएगा। 5, 60, 50, 60, 64, तो 64% उसका छूट हो जाएगा। डिस्काउंट यहाँ पे आ चुका है 64%। अब देखिए डिस्काउंट है 64%, तो यहाँ पे मार्क प्राइस अगर मान लेते हैं 100 होगा, है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 64% का छूट दे रहा है तो ये हो जाएगा 30, 6, 36। रेशियो में हम ऐसे लिख सकते हैं, मार्क प्राइस 100 है तो छूट देने के बाद इतना में बेचेगा, तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस और 36 प्राइस का सेलिंग प्राइस का रिलेशन। तो यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन आ चुका है। और क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 500 रुपया उसका क्रय मूल्य है और प्रॉफिट हो रहा है 958। तो यहाँ पे हम ये रिलेशन लगा सकते हैं, कौन सा, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे प्रॉफिट 958 और यहाँ पे सीपी भी दिया है तो सीपी इधर आ जाएगा, तो ये 500 बराबर एसपी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था, सीपी दिया था 500, सेलिंग प्राइस दिया था नहीं दिया था, ये हम निकालेंगे। और यहाँ पे 958 प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 900, 9, 5, 14, 1458, 1458 उसका आ चुका है प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य इतना में बेचा, 500 का था, 1458 में बेचा, तो यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1458 जो है, 1458 रेशियो में दिया है 36, तो नीचे 36 लिखेंगे और हम 100 से इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, अब हमें इस सब का कुछ काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको ये स्टेप समझ में आ चुका होगा, तो इसको काट लेते हैं। क्या ये कट जाएगा, 8, 1, 9, 4, 5, 9, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 × 9 45, 9 × 6 54, 1 बचा, 9 दूनी 18। फिर से काट सकते हैं क्या इसको, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 2, 8, 16, 2 एकम, फिर 2 से इसको काट लेते हैं, तो ये 50 बार में, फिर इसको गुणा कर लेंगे 50 से 51, तो मार्क प्राइस आ जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 8 40, तो 4050 आ चुका है मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस आ चुका है। एक काम करते फिर से कर लेते हैं, 0, 5 एकम 5, 5 8 40, ठीक है, मार्क प्राइस आ चुका है 4050। और हमें निकालना था वाई पर लाभ, और 77% की एकल छूट दे रहा है। तो लाइव यहाँ से देखो दोस्तों, सीपी हमें दिया है, मार्क प्राइस भी आ चुका है, डिस्काउंट भी आ चुका है, क्वेश्चन में दिया 77%। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन याद कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं।
इसको और एक तरीका है, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। मार्क प्राइस अपॉन CP बटे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मार्क प्राइस आ चुका है 4050 बटे में CP 500 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमें निकालना है तो 100 प्लस P लिखेंगे। उसके बाद डिस्काउंट है 77%, तो 100 में से 77 जाएगा तो 20 3 33। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 0 और 5 से फिर काट लेंगे तो 5 एक कम 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 एक कम 5। तो दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 77% का डिस्काउंट। अब क्वेश्चन में आप लास्ट लाइन देखिए, वाई का 77% की एकल छूट पर बेचता है। तो यहाँ पे 100 में से 77 जब माइनस करेंगे तो ये 10 में से 7 की जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा 2, तो 23 आएगा। तो यहाँ पे मैं गलती से 33 लिख दिया था, तो ये आ जाएगा 23। तो इसको तो हम इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, 81 का 23 से गुणा, तो ये हो जाएगा कैसे करेंगे देखिए, 81 गुणा 23। अगर आपको इसको सिंपली तरीके से गुणा कर लो, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24 गुणा 2 कम 2, 8 दूनी 16, 3 4 5 6, 6 7 8 1। तो इसका गुणा किया तो ये आ चुका है बराबर में। इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो ये 10 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा और ये 10P आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1000 का इसके में माइनस करेंगे तो सिंपली हम माइनस कर सकते हैं, तो ये 863 ही बचेगा बराबर में 10P। उसके बाद 10 नीचे आ जाएगा तो P आ जाएगा, यहाँ से 1 0 है तो ऊपर में एक डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 86.3 आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है 86.3। तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई और दूसरा तरीका है जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।